मेरे हस्बैंड मेरे तो 10-12 साल बड़े देवे हैं या तेनू ये बर्बाद करेगी खा चाटन तई आई है और या 2-4 साल रहेगी बाद जावेगी। मेरे शादी ने मतलब 8-10 महीने हुए थे, उससे पहले इन्हों कहने लगी थी इसका बालक बुड़क ना होगा। मेरी जिठानी ने मेरी नंदा ने इतनी ज्यादा उड़ाई थी कि या भाजेगी या ना डटे अड़े। एक साथ आज मैंने चाहूँ मेरे दौरे मर्सिडीज का दिया जा तो कड़े आ जाएगी। मैं फ्रिज के लिए भी तरसा करती ठंडे पानी खातर। हाँ, और मेरे ससुरे ने फ्रिज लेकर ताला बंद कर दिया था। लालच तो था जमीन का कि मैं जमीन ले जाऊं। अब उन्हें सहयोग कराया, ससुरन तो सहयोग कराया होगा भाई, बहू आई हमारा मतलब छोटी उम्र की हूँ है। ससुरा तो देखो मेरा ऐसा ही था, वो मेरे मतलब ऐसा ही था थोड़ा रांडियाबाज, क्यों सासू तो थी को ना। तो मेरे फादर पे जमीन की लड़ाई में आदमी मर गया था। उसने एक ऐसी चाल चली दोनों ने मिलकर, मेरे बड़े ननंद ने और बड़े ननद ने, कि सब कुछ खत्म करना है, इनका बिकवा के प्लेन करना है सौदा सारा। मेरे साथ मेरी नंदा ने और मेरी जिठानिया ने बहुत मतलब गलत करा है। बोटा में चढ़ा दिए, तेरे तक क्यों कर गलती मांग लेंगे हम, तू हमारे दुश्मन का जाजा का भाईचारा करेगी, हम उन कहे में कम है कि इसे ठठेरा का जाजा के तुम बैठो जो हमारे पास संग में भी कौन है, जमीन में ना घर में ना धरती में ना, और उनके गल तुम भाईचारा बनाओ तब कुत्ता बिल्ली जिसी लड़ाई रखा करती। मैं उन्हें जलाऊंगी, बढ़िया पैरूंगी, बढ़िया खाऊंगी, और सोशल मीडिया पे भी मैं स्पेशल नु ए आई हूँ। और हर एक बात पे गलती मांग, गलती ना भी होती ना तो भी नू कहा करती गलती मांग। जब हमारी गलती है ना, हम गलती करें ना तो क्यों मांगेंगे। कभी भी मेरी आत्मा उनको माफ नहीं करेगी, उन्होंने गलत बहुत ज्यादा वर्ड बोल दिया जिनके लिए। नारी के अलग अलग रूप होया करे हैं, मतलब हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ दुख तकलीफ जरूर हो भाई, सुखी कोई को नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था ये संसार तो जो है दुखों का घर है। किसी न किसी प्रकार की समस्या है, किसी न किसी प्रकार की समस्या है। समाज में देखा बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो जो है घरेलू हिंसा का भी शिकार बन जावे हैं। उसी के तहत अगर आप बात करा, हाँ फ्रेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो सोशल मीडिया पे भी पूरा वायरल है। चाहे इंस्टाग्राम की बात करा पे उस पे भी मतलब खूब चर्चा है जिनकी। तो चेहरा जो देखने लग रहे हो आप, पूजा महलावत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, सारा ने राम राम। तो पूजा महलावत जी अपने साथ में है, तो इनसे जुड़ी उस तमाम बातें जो है आप करांगे क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल है। हर महिला के पीछे अगर मैं बात करूं बहुत सारे दर्द भी छुपे हुए हैं। कई बार वो बयां करते हैं, कई बार वो दर्द ने मतलब अंदर ही अंदर सहन कर जाए, घुटे जाए उस दर्द ने लेके ना। क्योंकि घरेलू हिंसा की अगर आप बात करा, घरेलू हिंसा नु को नहीं केवल पति ही घरेलू हिंसा कर सका है। घरेलू हिंसा के बहुत सारे रिश्ते हैं अपने समाज में भी देखा, हाँ सास है, ससुर है, ननद है, जेठानी है, दुरानी है, देवर है, जेठ है, सारे मतलब रिश्ते नाते हुए हैं। तो पूजा जी आपके जीवन में मतलब किस प्रकार की कहानी है, बताओ हमारे दर्शकों को। मेरे जीवन में भी बस यही है, मैं मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं यहाँ बहुत लकी हूँ कि मैंने मेरा मतलब हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है। लेकिन वो क्या करे ना कि एक आदमी अच्छा हो, परिवार तो सारा ही अच्छा होना चाहिए जब एक बात बने है। मेरे साथ मेरी नंदा ने और मेरी जिठानिया ने बहुत मतलब गलत करा है, बहुत ज्यादा। जिनका मैंने मतलब शादी से पहले मैंने सोचा करती मैंने भी ननद मिले, जिठानी मिले, और वे मिली तो इसी मिली कि मतलब कुत्ता बिल्ली जिसी लड़ाई रखा करती अच्छा। ऐसी। हाँ, बहुत गणा। लेकिन मेरे डंग डंग पे मेरे आदमी ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, उस तक मैं आज आड़े तक पहुंच गई। और अपना आदमी साथ रहे ना तो फिर आप जंग जीत सको हो। आजकल मतलब देखा है नंदा ने बहुत ज्यादा ऐसा एक हुल्ला सा ठा रखा है कि वे किसी ने भी ना जीतने देती, और आदमी साथ ना देवना जब तो भाई लेडीज कति हार जावा है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ ना होया, मैं कर गई गाड़ी ने पार। मैंने एक बात बताओ, ये तालमेल क्यों कौन बन पाया, क्या कारण रहा इस चीज का। तालमेल यूं ना बन पाया, वे थोड़ी लालची थी बहुत ज्यादा। मेरी शादी हुई ना जब मेरी मतलब सास ना थी, वो मतलब एक्सपायर हो रही थी, तो वे यहाँ रहा करती। तो मतलब दो ननद मेरी खट्टी ब्याई है, और जो बड़ी वाली है वो ब्याई है जज्जर दौरा बादली गांव में। तो वो थी ना, वह सबने नु फिरकी बनाए रखा करती, और हम दोनों मतलब लोग लवाई उसकी काबू में कदे ना आए, हमने वह इग्नोर मारी हमेशा।
नो है कि वह नु सोचा करती कि मेरा झंडा चल है सब कितना है। और हर एक बात पे गलती मांग, गलती ना भी होती ना तो भी नु कहा करती गलती मांग। जब हमारी गलती है ना, हम गलती करें ना तो क्यों मांगेंगे। तो उससे ने मतलब ऐसा कुछ करा कि सारा परिवार उसने पाड़ के धर दिया। सारा एक जो मतलब मन मोटा होया करे थोड़ी बॉडी देर का, लेकिन उसने एक ऐसी चाल चली दोनों ने मिलकर, मेरे बड़े ननंद ने और बड़े ननदो ने, कि सब कुछ खत्म करना है, इनका बिकवा का प्लान करना है सौदा सारा। मतलब ऐसा वो जिस रिश्ते में लालच आ जाओ ना, फिर वो रिश्ता रिश्ता ना रहा करे। तो वो एक काम उसने करा है हमारे साथ। अच्छा, शादी कितनी उम्र, कितनी साल की उम्र में हुई? मेरी शादी 14-15 साल की जब मेरी शादी हो गई। इतनी छोटी उम्र में? हाँ इतने सोच, मैं मौसी के घर रहा करती। हम्म। तो मैं 3 महीने की साकोल गांव में रही थी, बहादुरगढ़ के पास। और मेरा जन्म हुआ था ईसापुर गांव में, ढासा बॉर्डर के पास। तो मेरे फादर पे जमीन की लड़ाई में आदमी मर गया था। तो जिस टाइम मैं हुई उस टाइम मेरे फादर की सजा भूल गई थी, मतलब मेरे बाबू की। तो मेरी माँ ने मतलब मैं मौसी के घर छोड़ दी थी साकोल। तो फिर मौसी मेरी कैंसर की पेशेंट थी कि भाई मैं अपने आँख आग गए कर दूं। तो मैं मेरी 14-15 साल की जब मेरी शादी कर दी थी, उस टाइम भी मतलब मैंने बहुत ज्यादा एडजस्ट करा कि कोई ना सब कुछ सही हो जावा, लेकिन उनने कदे ना समझी मैं के लिए बालक बुद्धि है, थारे बालका के समान है। मेरे तो एज में भी बहुत बड़ी है, उनके बालक है मेरे साथ के, बड़ी वाली ननद के तो 1-2 साल मतलब मैं ही बड़ी हूं तय। लेकिन उनने कदे नू ना सोची कि और विवाह के विवाह ही लाई थी। लेकिन पता ना उससे मेरी आमा शामी सी कोई लड़ाई भी ना हुई है, लेकिन उसके अंदर मतलब जहर इतना भरा पड़ा है कि वह कदे देख कर राजी ना हुई। और दुरानी जिठानी तो भाई बरोबर नहीं होवे, वे तो कौन बसाए में राजी है, वह भी उनके साथ मिल जाती। और मैं मतलब कदे वे मेरी ननद मेरी जिठानी ते भी लड़ा करती ना, तो मैं हमेशा नु कहा करती कि इससे मना लड़ो, इसका आदमी ना है। लेकिन मैं उसके साथ खड़ी हो जाती, वह मेरे साथ कदे ना खड़ी हुई ना। मैंने कदे उसके बाल का मैं आज भी मतलब मन कदे भेदभाव जिंदगी में कराए को ना किसी के साथ भी ना। मैं कदे किसी के मारे किसी की तरक्की न देख कर जली, उनके बाल का तभी मतलब बहुत अच्छी तरह रहा करती मैं सारी बात पर। उनके मैं कुछ भी कर लेती, उनके मन में मेरे नाम का कदे प्यार मैंने देखा को ना, कभी भी ना देखा। अच्छा, जब छोटी उम्र में आप 14-15 साल की एज में बताओ मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद आ गया पड़े, मतलब सासू ने सहयोग कराया, ससुरन तो सहयोग कराया होगा भाई, बहू आई हमारा, मतलब छोटी उम्र की हूँ है। ससुरा तो देखो मेरा ऐसा ही था, स्टार्टिंग में मेरे आदमी का और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, माँ मतलब बाबू बेटा की। लेकिन वो मेरी मतलब ऐसा ही था थोड़ा रांडियाबाज, क्यों सासू तो थी को ना, लुगाई हम ज्यादा राजी रहा करता वो आदमी, चुगली चाटा में। मतलब मेरी जेठानी उसने हमेशा पाठ पढ़ाती रहा करती, मेरे तो उसकी थोड़ी हाँ पर उसकी थोड़ी हो रहा करती कि कभी भी वो नू कहा करता कि यह छोटी वाली है ना, या जो बात कहेगी वो मुंह पे कह देगी, इसके पेट पाप होना। लेकिन थोड़ा बहुत अटैचमेंट था ना, वो भी मेरी बड़ी वाली ननद ने खत्म करवा दिया। वो ही सब बावड़ा सा बना दिया था कि उसके रटिया लगे रहा करती कि वे अपने मतलब बाबू ने काका कहा करती कि काका तू इस जमीन ने बेच दे, बेच दे तो मैं ले चलूंगी, तू उरे रह के करागो, तू चाल ये उरे लड़ भिड़ के मर जाएगा और तू जमीन न बेचर लिकड़ यार रट रहा करती उनका हमेशा। ये भी मतलब किस चीज की कमी है, हमारे किसी चीज की कमी ना है, भाई बढ़िया सर्विस पे है, भतीजे मेरी जिठानी के जो मतलब लड़के वे भी सही है, जेठ मेरा एक्सपायर हो रहा है, लेकिन जैसा भी हुआ मतलब दिया लिया करे सही दिवे, हम भी बढ़िया जाए। लेकिन उनके क्या करे, मोटे का जब लालच हो जाए ना, जब छोटा कितना अच्छा लगेगा, उनने मारा दिया उड़ कित पसंद आवे, उनके तो लालच तो था जमीन का कि मैं जमीन ले जाऊं। अभी भी उन्हें केस जमीन पे कर रखा, लड़ाई मारी इसी चीज पे है ना। तो देखो इसी भाभी कोई मतलब मिलेगी, मेरे ते बड़ी वाली ननद ने बोली कि मैं शादी में पहनूंगी तो अपनी चैन दे दे, और मैंने मेरे आदमी तो बिना पूछे निकाल कर जबकि जब उसने दे दी, क्योंकि मेरे गांव के टच में ही उसका सासरा है, बादड़ी बादरगढ़ में क्या फर्क है। वह बोली चल हम तने छोड़ देंगे तेरे पियर, और मैं चली गई। तो मना के भी रही, आप मतलब इतनी प्लानिंग कर रही है गेम के साथ, तो बोली तेरी गोल्ड की चैन है, मैं शादी में पहनूंगी, आते वक्त तू ले जाइए। मैं निकाल के जबकि जब दे दी, मेरे मन में कदे ऐसा रहा ही को ना, लालच तो मैंने कदे ना करा ना, मैं मेरी जिंदगी में कभी करूँ। तो
आज तक मेरी वह चैन वापिस नहीं दी। उसके भाई की लड़ाई होया करती, मेरे से भी कहा करता कि तने बिना बुझे क्यों दे दी। लेकिन वो कहा करे ना, आदमी जब साफ मन का होता है वो अपने जिसा ही जाना का सबने। तो मन की बेरा थवा रख ली, चैन भी रख लिया। आज वे केस करके जमीन पे अपने भाई भतीजा ने कोर्ट में चढ़ा कर नू सोचे मारे बात भरना होंगे, तो कौन जाऊंगा, कोई ना जाऊंगा। आप बताने लग रहे हो भाई ननंद ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार को नहीं कराया, या फिर मेरे साथ यहाँ पे जो है अच्छा व्यवहार को नहीं आया। घर पर जाके ना आपने कौन बताई ये बात माँ का? घर पे तो देखो जी, मेरी मम्मी ने तो मैं छोड़ दी थी मौसी का। क्यों? बता रही ना, मेरे पापा हाँ पे ठीक 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 ठीक। मतलब आदमी हाँ मर ठीक गया था, ठीक वहां ठीक। पे मौसी के रहा करती। हम्म मौसी मेरी कैंसर की पेशेंट थी। हम्म मौसी तो मैं हमेशा मतलब यही बात कहती कि ना मैं बहुत बढ़िया तरिया रहूं। हालांकि थोड़ी बहुत बात था ना उसने मतलब कैच हो गई थी, उसके बेरा पाट गया था हम्म कि ननंद को ना टिकन दे रही। हम्म पर मैंने कहा करती ना माँ, ये की बात तो बहुत बढ़िया है, मेरी ननंद बहुत अच्छी, मतलब सूट भी पहन कर जाती ना तो मैंने कह दिया करती मेरी ननंद लेकर आई है। हम्म क्योंकि मैं उस तय कदे नू ना बताया करती, भाभी भूभी तो देखो इसी हो जावे है। मैं कदे उस तनु ना कहती कि नू है। वह हमेशा नू कहती बेटी कोई बात हो तो बता दिए, तू नू मना सोचिए माँ बाबू ना है, हाँ मैं तेरी गला और तू बता दिया। पर मैं कदे महसूस ना होने दिया मैंने उन तय कि वे मेरी गला लड़ाई झगड़ा रखा है, कदे भी ना होने दिया। लेकिन इन्हें कदे नू ना समझी कि देख थारे भाभी है, कदे मतलब हेज कुछ ना दिखाया उन्हें। जिस ननद में थोड़ा अटैचमेंट था वह भी इसी तरह पट्टी पढ़ा दी उससे भी कि सब कुछ खिलाफ कर दिया उसने। हम्म। हालांकि मेरी आत्मा इसी आज भी उनने जमीन पे केस कर रखा है, लेकिन अब मेरे हाथ कट गए, मैं उनके द्वारा फोन वोन नहीं कर सकती क्योंकि उसका भाई खुद नाराज है। मेरे तो खुद कहे कि अब तने फोन करके भी बुला ली ना तो फिर मेरे तय बोंडा क्यों कोई ना होगा। क्योंकि मैं पहला लड़ाई हो जाया करती ना तो मैं थोड़ी देर एक दो दिन पीछे फोन करके कह दिया करती है तम आ जाओ कोई बात ना, नुए चलता रहेगा। जब वे कहती कि हम ना वे गाली दुपड़ भी दे दिया करती, मैं सुन लिया करती, पर मैं उन तेन कह दिया करती ना तम आ जाओ। ये भी रक्षाबंधन वगैरह हुआ मेरे याद तक खूब हमें वे, पर उनने काम ऐसा कर दिया कि मैं कुछ ना कह सकती। नु का अगर और सारी चीजें का बर जाकर हाँ, बोलना का खून भरिया करदा आप बोलना का मतलब भी यार, बोल भी बोले गए आपको? बोल तो बहुत कुछ बोले गए, वे हर एक बात पे ताने मारा करती बहुत ज्यादा मेरे पे कि इसने कुछ ना आवे, बेलखणी है या घर ना बसावे। एक मैंने ओढ़न पहन का कदी ते मतलब शौक रहा है, तो नुए क्या करती सारे पैसा न उड़ा देवे है, या तेनु ये बर्बाद करेगी, खा चाटन तई आई है और या 2-4 साल रहेगी बाद जावेगी। मेरे शादी ने मतलब 8-10 महीने हुए थे, उससे पहले इन्हों कहने लगी थी इसका बालक बुड़क ना होगा। और इवन ननू थोड़ी, लेकिन मेरे ना यह बात थी मैं जिद की बहुत पक्की थी, मैंने उनसे चैलेंज भी कर दिया करता। मेरी जिठानी बहुत बदनाम करी थी, मैं मेरी जिठानी ना आड़े भी आज भी मतलब ईब तो चल के लोग गाने मतलब बेरा पाट गया कि भाई ऐसी बात नहीं है, इसकी उड़ाई बहुत ज्यादा है। मेरी जिठानी ने मेरी नंदा ने इतनी ज्यादा उड़ाई थी कि या भाजेगी या ना डटे आड़े। अच्छा। और लोगा के भी थोड़ी नो होगी थी कि भाई बढ़िया तरिया रवे है। और घूमन फिरन का मेरा कदे वो ना था, मैं बस बावल बाजार लगा उसमें रोज चली जाया करती। तो उसके मतलब नु पीछे तो इतने नाम धर दिया करती किसी तो बोलना चालना भी। मैं आज तक मेरी शादी ने 16 साल हो गए, मैं किसी ते बावल किसी लड़के तेनू बोलूं ना आप चाल के कभी भी किसी से भी नहीं बोलती मैं, बस मिठी राम राम। लेकिन आज लोग आकर नू महसूस होगा कि ना ऐसी कोई बात ना है, क्योंकि वो कहा करे ना। और मेरे ते वह कहा करती कि मतलब सरू मैनू सोचती कि बालक बुद्धि है और तू इसने अलग पट्टी पढ़ा या चली जाओगी। लेकिन मैं अपने आदमी तक कदे मन कोई बात ना छुपाई, सारी बता दिया करती मैं। वो मेरे ते पीछे तक कहती कि ना यो तेरे तेरी उम्र में इतना बड़ा है, थारे घर का न तेनू ये कर दी, तू तो बावली हो रही है। एक मेरी मतलब मेरे आदमी की आवाज थोड़ी मोटी है, तो वो वैसे भी नॉर्मली भी बोलेगा ना तो ऐसा लगेगा कि लड़ाई कर रहा है। तेनू कहता है नू कहा करती कि तेरे ते कदे भी राजी ना बोला है, तू कीती या कीते ऐते तो बढ़िया तू रत चली जावे ना और अपनी मन पसंद का छोरा गला ब्याह कर लेवे तो तू खुश रहेगी, उरा तो चली जा तू, ऐसी सी बात कहा करती वो। जब आपके साथ इस प्रकार का रूढ़ व्यवहार कराया गया जैसा कि आप बताने लग रही हो, मतलब नु कुनु आ करता भीतर रोया कौन करता? रोऊं तो मैं आज भी हूँ, हम्म मेरे याद बहुत घनी आ जावे उनकी बात। आज मेरे पास सब कुछ हो गया,
मेहनत करके मेरे आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। जैसा मैं चाहूँ थी वैसा मेरे लिए घर बना दिया। जो मैंने चाहे 6 महीने की मैं 50 सूट से मालूम, मेरा आदमी मैंने कभी नहीं नाटा है। हमेशा इस घर में मैं मतलब इतनी लक्की हूँ कि मेरे पास कभी भी हाथ तक पैसे नहीं टूटते। लेकिन वो क्या करे ना, उनकी बात मैंने बहुत याद आवे। एक टाइम में ऐसा होया कि देखो हर चीज सबर करनी पड़े आदमी ने। एक साथ आज मैंने चाहूँ मेरे दौरे मर्सिडीज गाड़ी आ जा तो कड़े आ जाएगी। तो वो एक काम था कि एक टाइम मैं फ्रिज के लिए भी तरसा करती ठंडे पानी खातर। हाँ, और मेरे ससुरे ने फ्रिज लेकर ताला बंद कर दिया था। और मैं मतलब कहूँ कि ना पानी दे दो ठंडा, तो मेरी जिठानी ऊपर रहा करती, मैं नीचे। तो उसने मतलब ऐसी बात कही थी कि पी ले ठंडा पानी, इतने हम देवेंगे। हर एक बात मैं मतलब नु कहा करती, लेकिन मेरे आदमी ने जो जो बोलती गई ना, वो एक काम करता गया। अगले महीने फ्रिज लेकर आ गया। तो उस टाइम देखो, वो टाइम मेरा किसी ने देखा को ना, जो टाइम मैंने फेस करा है। आज का टाइम तो सब देख ले वह, लेकिन वो टाइम और मेरा मतलब व्यवहार भी ऐसा रहा है, नेचर, कि मैं चाहे कितनी भी दुखी रहूंगी, मैं कभी किसी को महसूस नहीं होने दूंगी मेरे घर में क्या है क्या नहीं। देखो कर्म ऐसा हुआ है। माँ बाबू तो चल मेरे चले गए, मेरे माँ बाबू तो वे थे जिसने मैं पाली, लेकिन मेरे साथ लोगों ने ना ऐसा व्यवहार करा है कि मेरे मन से उनकी बात नहीं निकलेगी कभी भी। मैं जिंदगी में माफ नहीं करूंगी, मेरे पास कुछ हो जाए, चाहे वे आके भी मतलब बोल देवे ना, तब भी मैं उनको माफ नहीं करूंगी कभी भी। 2-3 बंदे हैं मेरी लाइफ में, जैसे मेरी ननद, मेरी जेठानी, एक वो मेरी मौसी का लड़का, कभी भी मेरी आत्मा उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने गलत बहुत ज्यादा वर्ड बोले हैं जिंदगी में मेरी। नारी नारी की दुश्मन हो जाओ है। हाँ, बहुत घनी। लुगाई लुगाई की दुश्मन हो गए, आदमी कदे भी नहीं होगा। एक लुगाई मतलब है ना, ऐस इतना कुछ करके थोड़ी सी ऊपर चली जाओगे ना, तो इसे जमूरे आऊंगे भोकड़ने। पहला कोई ना कमेंट है कि क्या हो रहा है, कि ना थोड़ा सा उसका नाम ऊपर होया ना, तो नारी के किस कारण झुका है, उसकी करेक्टर को उंगली उठाने लग जाऊंगे। ये थोड़ा सा कुछ कर ले वे, या ऐसी है। अपनी आंखा तो देखो कैसी है, कौन है। तुमने अपने आंखा तो देखी हो, किसी तो कुछ कही हो। मेरे ते भी कया करते, मैं वीडियो बनाऊं, व्लॉग बनाऊं, मेरी वीडियो पे आज तक कोई गलत कमेंट ना आता। मैं इतनी गलत होती, मैंने यहाँ किसी तक गलत कुछ करा हो तो मेरे ते बताओ भाई। किसी के पैसे लेके खा रखे हो, किसी से कुछ गलत काम कर रखा हो, तो वो गलत कमेंट तो करेगा मेरी वीडियो पे। आज तक नहीं रहे। मैं अपने परिवार में खुश हूँ, अपने पारिवारिक वीडियो बनाऊं, पब्लिक मैंने पसंद करे, ऑडियंस मेरा साथ देवे। तो ये कहना है मेरी सारी बाणत है कि मजबूत बन के रहो, ठाडा बन के रहो। देखो उतार चढ़ाव आते रहे सबकी जिंदगी में, उनको से वो ये मत सोचो कि भाई ना छोड़ दो, हार जाओ। हारना नहीं चाहिए जिंदगी में, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। टाइम ऐसा होवे कि अच्छा बुरा आता रहे। कभी आदमी में दुख आऊंगे, कदे सुख आवेंगे। हस्बैंड को भी कभी बकाया सिखाया गया भाई, उसकी वजह से उसने आपके ऊपर कदे हाथ उठाया हो, मतलब या कोई भला बुरा कहा हो, देखो मेरा हस्बैंड जिससे ना, आप इमोशनल हो, मतलब आपका दिल दुखा हो। मेरा हस्बैंड है ना कच्चे कन्ना का आदमी ना रहा। बहुत मतलब मजबूत आदमी था, और अच्छा भी है विचारा का भी, वैसे भी बहुत मतलब मेहनती आदमी है। और सब तो बढ़िया। अभी भी मतलब कोई भी गेस्ट भी आ जाएगा ना, तो मेरा हस्बैंड नु सोचा कर मैं ना मेरा के खवा दूं, के प्या दूं। आत्मा का बहुत बढ़िया है। हाँ, थोड़ा नू फंस जाया करता स्टार्टिंग में कि मैं इसकी कहूँ के भाड़ा की कहूँ, क्योंकि माँ उनके थी ना, इससे के दोहराया जाया करती वे, तो थोड़ा नू हो जाया करता कि मैं इसकी कहूँ या उनकी कह दूं। फिर मैं थोड़ी समझ जाया करती कि देख यो भी बेचारा कुछ ना है। लेकिन मेरा थोड़ा नू रहा करता कि उसके आगे कुछ कह देता ना, तो पीछे तो मेरे तनु कह दिया करता तू बुरा मत मानिए। तो मैं इतनी वो ना करा करती। अच्छा। हाँ, मेरा नेचर ही सही रहा है हंसमुख हमेशा। मैं मतलब कुछ कह भी देता ना, रो के चुप हो जाती। उनके आगे कदे मने मतलब दुखी ना हुई, कदे लड़ भी लिया करती ना, रो के उनते कुछ कह देती, पर नून ते महसूस ना होया करती। वे जला करती खूब, बड़ी वाली ननद आ जाया करती ना, तो नू सोचा करती अब भूखी मरा है, इसके दौर कुछ ना रहा करता। पर मेरा थोड़ा नू रहा करता, जो मेरे ते जड़ा है ना, मैं उन्हें जलाऊंगी, बढ़िया पैरूंगी, बढ़िया खाऊंगी। और सोशल मीडिया पे भी मैं स्पेशल नू ये आई हूँ। सोशल मीडिया पर रील बनाओ, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, हाँ, हर रील चल रहा है आपकी, मिली ना मैं देखी जाऊं रील। हाँ, सबका गांव हूँ इतनी मतलब चल रहे हैं, तो मतलब आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जिसका आप नाम लेने लग रहे हो,
कोने आंदे भाई ओके काम करने लग गए। आस पड़ोस में तो देखो कई तो लेडीज इसी भी है, बेचारी बहुत बढ़िया नु कहेंगे, मतलब उनका फंक्शन हो जाएगा ना तो उनका कहेंगे पूजा तू तेरा व्लॉग बना ले, तेरी रील बना ले। और कई मतलब वो कह करे ना थोथा चना बाजे गना गुट्ठे जो फोन चल रहे, तो मैंने भी एक छोटी गुड़िया थी उसने फोन दे दिया कि भाई मेरी रील बना देख, तो उसने फोन हाथ में तो खोस लिया। तो बोली मारे घर में इसे काम ना चल रहा है, तो मैंने थोड़ा महसूस हुआ मैं किसे काम करे, दुनिया के फोन चल रहे मेरे क्यों ना, मतलब मेरा क्यों बंद करा था ना। मैं आके अपने घर वाले तो कहने लगी, तो फिर बोला कि मैं उसके घर वाले से बात करूँ बे, फिर मनु कोई ना आपस में अच्छा ना लगा, लेडीज लेडीज की बात है पढ़न दे, और थोड़े से दिन तो फेस करना ही पड़ेगा, जब तरक्की होगी अपने आप चुप हो जाऊंगे। हाँ वैसे सब फॉलो भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे, दो चार रवे हैं इसी डेरी जो स्टोरिया पे चेक कर लेवेंगी, रील देख लेंगी, मैंने पता भी लग जावे, लेकिन जलन उनके इतनी है कि वे फॉलो ना करे कदे बढ़ जावे कुछ। तो यह वीडियो तो मतलब जिसके ऊपर आप जिसकी बात करने लग रहे हो, आपकी जेठानी की बात करने लग रहे हो, हाँ आपकी ननद की बात करने लग रहे हो, उनको दो भी जाओगे, उनके बारे में आप सीधा बोलने लग रहे हो तो। मैं सीधी कदे तो बोल रही हूँ, आज भी बोलूंगी आगे भी बोलूंगी। देखो सच्चाई बोलने में आदमी डरना नहीं चाहिए, मैं कोई झूठ बोलती हो तो मेरे तो बात करो, हाँ मैं शाम आओ मैदान में, जब मैं गलती ना हूँ और मैंने कुछ गलत करे नहीं रखा, सबने बेरा उनने केस कर रखा जमीन चाहिए, और जमीन ले जाओ हमने कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर वाला आज भी कहे इस बात ने कि जमीन जानने चली जावे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्ते कहाँ तलाओगे, माँ जाए ने ले आओगे। आज उसने अपने बालक ब्याह दिए, पाटड़े पे नुए आड़ पड़ोसी गए ऊपर कोई ना गया, लेकिन जो हम जाते वो शोभा लाग जाती। आज मैं उस सोचता ना, और छोरी आता भी कहना चाहूँ यह बात कि तुम अपने भाई भाभिया की जमीन पे केस कर दो हो, वे अपनी नंदा ते कितना दे देवे, इसी केस करने वाली ना अपनी नंदा ते पानी प्याग राजी को ना, और ये करें भी वे है जिनके भाई भाव जितने अच्छे रवे खूब इज्जत करें, वे तमाशे दिखावे हैं। आज हम खूब बढ़िया है, हम तरसे सब कहे बिना मेरे भाई बाबा जय मैं कहूँ भगवानी से भाई बाबा सब न दे, मैंने कोई शिकायत ना है। मेरे पियरिया की करोड़ा में जमीन बिकी पड़ी है, मेरे पियरिया ने खुद कह दी थी मेरे तय कि हमने तू राखी को ना, और ना तेरा ब्याह करा कुछ ना करा, मौसी नहीं करा तेरा सब कुछ तू अपने ले ले। मेरे घर वाले ने जब नाड़ दी थी कि हमने ना चाहिए, हम भगवान की दया तो मौज है, वे होती ते झोली पसार देती। मतलब वे इसी टाइप की थी, ठेगरे भी ना छोड़ा करती कि ढक्कन मिल रहे हैं बावड़ में, पैंडे मिल रहे हैं, वे सब कुछ मेला में ले जाया करती अड़े तय, जब भी हम ना नाटा करते। तो मेरा यो ये कहना है, मैं किसी बात पर ना डरी ना मैं डरूं, गलत की मैं हूं ना, गलती मेरी होगी तो मैं गलती मांगूंगी, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश रही को ना, वह कब है कि मेरे तक तुम गलती मांग लो। लेकिन के मैं बात भी होया कर, आदमी की जबान भी होया करे, तने कोर्टा में चढ़ा दिए तेरे तक क्यों कर गलती मांग लेंगे हम, तू हमारे दुश्मन का जाजा का भाईचारा करेगी, हम उन कहे में कम है कि इसे ठठेरा का जाजा के तुम बैठो जो हमारे पास संग में भी कौन है, जमीन में ना घर में ना धरती में ना, और उनके गल तुम भाईचारा बनाओ, तुम तो लवे भी ना लगन देवे किससे ने भी, सब बात है। और आज वे नु चाहे कि मेरी इज्जत करेंगी, वो टाइम की था जब वे आके कलर पकड़ लिया करते, तेरे भड़ाक दे सिन रैप्टा मार दिया करती मेरे। अच्छा। हाँ तीनों जनी जी करा करते जब चिपट जाया करती, और मैं तो कुछ भी ना थी उस टाइम। उसका भाई तो खूब लंबा ठड्डा 6 फुट का आदमी है, वे अपने भाई के चिपट जाया करती। कोई बाणी सी होया करे, बाण भाई का रिश्ता है, कितना पवित्र रिश्ता है माँ बाबू का भाई बाण का, कि जिसने बेरा होगा ना वो ही चाहेगा। तो वे अपने भाई के भी चिपट जाया करते, उनका काम भी साथ जी करे जब रिपोर्ट लिखवाया ही, ऐसे मतलब काम करे उनने। तो आज वे तरस रही है सारी बातें ने, बालक उनने ब्याह जब फोन भी करा उसने अपने भाई के दौरे के तू आ जा, मैं सही कहूँ हूँ तू मेरा बात भर दे, लेकिन मेरा आदमी मैनू पति असली है जिन कया करे वो, और मैं तो फिर हूँ मन तो एक बार जो खुंदा सो जा हो जा, मैं ना करूँ चाहे वो लाख का आदमी हो करोड़ा का हो, मन कोई मतलब ना उस बात है। भिखारी गला यारी बढ़िया है, लेकिन उन आदमी के मैं लवे भी ना लागू जो आदमी डंग डंग पे बेइज्जती करी हो, मैं दौरे ना लागू और ना लगाऊ, सब बात है। एक बार जी ने इतना काटा मार दिया बात जोड़े तले कड़ो कोई जंगा ना है, तो वो एक काम है उनके साथ भी हमारा कोई मतलब ना है, जमीन उनकी है, उनके कर्मा में होगी तो ले जाओ ना तना।
मतलब ऐसा भी दिन आया है आपका भाई आपने मतलब दुख होया हो उनको लेके ना? दुख तो देखो अपने भाई फिर रिश्ता भी न अपने ही हैं। रिश्ता न लेके दुख तो सब नहीं होवे जी। देखो अपना आदमी हर चीज पे याद आवेगा। आज उनने चाहे कुछ भी करा हो, हमने चाहे कुछ भी करा हो, आज मतलब मैं अपनी अपनी बताऊं कि मेरा उनके मन में क्या है हमारे प्रति, तो हर टाइम पे उनने भी हम याद आवेंगे, हमने भी वे याद आएंगे। और चल हालांकि अभी वे मतलब विरोध में है, बहुत ज्यादा बैर विरोध जिसने कहा करे, लेकिन समय आदमी का एक ऐसा हुआ है कि कल मैं भी अपने बालका न ब्याऊंगी। मेरा एक छोरा है ना, मेरा छोरे के किसी बहू आवे वह मेरे ते कुछ कह देवे कि भाई तेरी ननद ना आती, कह भी सका है, टाइम है, लेकिन मेरे दौरे तो जवाब है भाई ऐसा ऐसा कुछ कर दिया, और मैं उसने भी ना रोकू। समझाओ जो मारी है ना हो सकी वे थारी के होवेगी। मेरी ननद है, उनने अपने बालक ब्याह रखे हैं, उसके भी बहू है, लेकिन पियर एक ऐसी चीज है हमेशा चाहे आदमी ने एक ठोड पड़ा पत्थर भी भारा हो जाया करे, जी करे है अपने पियर जान का आन का, और जो अपना है वो अपना है। भाई बावज हम उनके है तो हमें रहेंगे, दूसरे ना बन सके। जो हम उनका कर सके वे काका तो कर देंगे, नहीं कर सकते। इतनी महंगाई में अपने रिश्ते ना निभाए जाते, दूसरे कड़े तो निभा लेंगे, लेकिन उनके ये बात समझ में ना आती। नुको लगा अगर मेरी सासू होती तो भाई मतलब वह सुलह करवा इधर की में बात में फर्क रहा। सासू होती ना तो थोड़ा उन पे दाब रहती, क्योंकि माँ समझाती, वे हमेशा खुली खाई है यहाँ पे, क्योंकि माँ उनकी चली गई थी, काफी साल हो गए, मतलब 20-25 साल हो गए एक्सपायर हुए, तो वे खुद लेके जाया करती। जो मतलब मेरे घर वाले ने सैलरी मिला करती वो उनके हाथ में आया करती, और वे जी करता जो लेके जाती, बाबू रोक क्या ना करता भाई जो ले जाओ ना है वो ले जाओ। ये ब्याह के बाद में तो देखो जिम्मेवारी है भाई, ब्याह के घने खर्चे हो जावे है, हम अपने ब्योत के अनुसार ही तो देंगे, ये तो नहीं है भाई जो तुमने पहला मिलता आया है वो ही मिलेगा। हालांकि अपनी भाण बेटियां तो सब देकर राजी है, अपनी बढ़ाई सब करवा कर राजी है, लेकिन जब गुंजाइश 5,000 के आदमी की होगी तो 10,000 कड़े तो दे देगा। ऐसी तो मेरे भी आत्मा नहीं है जब मैं दूसरे की छोरिया तो इतना कुछ दे दूं हूं मैं। हस्बैंड कितने साल बड़े आपसे? मेरे हस्बैंड मेरे तो 10-12 साल बड़े। 10-12 साल बड़े? हाँ अच्छा अच्छा। 10-12 साल फिर बड़े। मतलब आपस में विचार ठीक मिले दोनों के तो? शुरू में तो ना मिला करते, लड़ाई झगड़ा हो जाया करता। अच्छा। लेकिन ये बहुत बढ़िया मिल रही। शुरू में लड़ाई झगड़ा भी करवा दिया करती, लेकिन ये सही है। मेरे हस्बैंड ना थोड़े मतलब फ्रैंक दिमाग के है, मैं भी ऐसी हूँ। मेरी फैमिली ऐसी है कि हम 3 है फैमिली में, मेरा बेटा मैं वो, तो हम ऐसी मतलब तरिया ना रहते के ले हस्बैंड वाइफ हो माँ बेटा हो, हम यारी दोस्ती की तरिया रहे। जो बात कहनी है वो कहनी है, राजी खुशी अपने खावा पीवे मौज ले। चलो भाई हाँ ये इनके विचार थे, इसे लगे आपने कमेंट करियो, अच्छे अच्छे कमेंट करियो, कोई बात गलत कही हो तो गलत बताइयो, अच्छी कही हो तो अच्छी अच्छी बताइयो। बताइयो भाई आपके ऊपर हाँ डिपेंड है। और वीडियो ने करियो तब के ना शेयर चैनल ज्यादा से पर। ज्यादा शेयर करियो। हाँ चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा। राम राम। राम राम।